वहां काशी नाम के परम तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक राजा राज करते थे। उनका हृदय जैसे करुणा और न्याय का मंदिर था, और उनकी अर्धांगिनी रानी केशनी एक साक्षात भक्ति रस की मूर्ति थी। वो दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहती। उनका जीवन सेवा और सत्कर्मों के लिए समर्पित था। राजा ने रानी के लिए राजमहल से दूर एक सुंदर उपवन बनवाया था, जिसे रानी का बाग कहा जाता था। उसी बाग में एक निर्मल सरोवर भी था, जहां रानी स्नान करती थी। वहीं एक देवालय भी था, बहुत ही शांत और दिव्य, जहां रानी प्रतिदिन पूजा अर्चना करती थी। पूजा के पश्चात वे बाहर गेट पर बैठकर दरिद्र जनों को दान देती थीं। वह क्षण ऐसा लगता मानो स्वयं मां लक्ष्मी का दर्शन हो रहा हो। रानी को राजा की न्यायप्रियता और धर्मशीलता अत्यंत प्रिय थी। उन्हें गर्व था कि उन्हें ऐसा पति मिला जो केवल राजा नहीं, बल्कि एक भगवत स्वरूप जीवन साथी था। कहां सबके भाग्य में ऐसा सौभाग्य होता है। कोई पत्नी अपने पति को समझने वाला, अपने भावों को आत्मा से जानने वाला जीवन साथी पा ही कहां पाती है। राजा भी रानी से परम प्रेम करते थे। विवाह के 10 वर्षों में वे कभी रानी से अलग नहीं हुए। अगर रानी मायके जाती तो राजा साथ ही जाते, जैसे रानी के बिना उनका जीवन अधूरा हो। लेकिन उस दिव्य युगल के जीवन में एक कमी थी, एक परीक्षा थी प्रभु की। उन्हें संतान नहीं थी। राजा का हृदय इस बात से दिन रात व्याकुल रहता। कभी मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करते, हे प्रभु, मैंने अपनी प्रजा की सेवा में क्या कमी रख दी? क्यों मेरे आंगन में एक भी बालक का कलरव नहीं गूंजा? वे सोचते, अगर विधाता कृपा करते तो इस महल में बालक बालिकाएं किलकारियां भरते, राजकुमारों की पंक्ति दौड़ती। लेकिन दुर्भाग्यवश वह आशीर्वाद उन्हें नहीं मिला। राजा दुखी थे, परंतु उस दुख को कभी रानी केशनी के सम्मुख प्रकट नहीं किया। पर रानी तो हृदय से जानती थीं कि उनके प्रिय पति क्या महसूस करते हैं। परंतु एक स्त्री, वह कैसे कह दे अपने पति से कि वह किसी और स्त्री को जीवन में लाए? स्त्री के लिए यह पीड़ा असहनीय होती है। वह अपने प्रिय को किसी निर्जीव वस्तु के साथ भी साझा नहीं कर सकती। किसी सौतन की कल्पना भी उसे भीतर तक भेद देती है। इसीलिए रानी मौन थी, लेकिन उनके भीतर भी एक यज्ञ जल रहा था। राजमहल के मंत्रीगण और दरबारी अब रानी से असंतुष्ट थे। वे कहते कि यह सब उसकी भक्ति, उसका दान सब दिखावा है। मंत्री ने एक दिन राजगुरु से कहा, गुरुदेव, राजा अब नवयुवक नहीं रहे। विवाह भी देर से हुआ। यदि संतान नहीं हुई तो आने वाले वर्षों में वह सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। राज्य का भविष्य संकट में आ जाएगा। राजगुरु ने गंभीरता से कहा, आप सत्य कह रहे हैं, पर राजा नहीं मानेंगे। उन्हें समझाना व्यर्थ है। हमें रानी से ही बात करनी होगी।